कहती है कि किसी के पास कुछ भी, कितनी भी अधिक विशेषताएं क्यों ना हो, सब कुछ संपन्नता क्यों ना हो, लेकिन स्तुति भगवान की सब करते हैं। और अगर हमें भगवान की स्तुति करनी नहीं आती तो 2-4-5 दिन ऐसी जगह हो लो जहां पर संत महात्मा बराबर भगवान का पूजन सत्कार किया करते हैं। देखिए, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे, लेकिन किसी मनुष्य के पीछे पागलों की तरीके घूमना और भीड़ में गुम हो जाना, इसको भक्ति नहीं कहते। कि आज इसका झंडा उठा लिया, पनकी वाले हनुमान जी महाराज ने प्रार्थना स्वीकार नहीं की तो परमठ चले गए, परमठ में स्वीकार नहीं हुई तो भूतेश्वर चले गए, वहां स्वीकार नहीं हुई तो वृंदावन चले गए। फिर किसी ने कह दिया वहां चले जाओ तो वहां टांकों का दर्द समाप्त हो जाता है, वहां चले गए। फिर मालूम पड़ा वहां की परिक्रमा कराओ तो बीपी ठीक रहता है, वहां चले गए। अभी हमको सूचना मिली कि भैया वहां दर्शन करने से शराब छूट जाती है। एक हमारे मिलने वालों की छूट गई। अब छूटना था, छूट गई। उसने मन में संकल्प किया होगा, संकल्प पूरा हो गया। संकल्प तो करो, कहीं जाओ या ना जाओ। जाने से थोड़ी ना होगा कि आप वहां चले गए, भीड़ में धक्के खा रहे हैं और वहां से ये ठीक हो जाता है। भैया पहले हम लोग अपने आप को ठीक कर लें, अपने को ही ठीक कर लें। अरे हाथों को इतना ठीक कर लें कि किसी पेड़ की टहनियों को न तोड़ें, इतना हाथों में नियंत्रण हो। पैरों पे इतना नियंत्रण हो कि प्रतिदिन देवालय जाया जाए, इतना तो कम से कम नियंत्रण हो सकता है ना हाथ पैर में। इतना नियंत्रण हो कि जब पहला निवाला मुख पे रखा जाए और मंत्र ना भी आता हो तो भगवान का नाम लेकर के 5 ग्रास खाए जाए। अरे इतना तो व्यक्ति कर सकता है ना। इतना करने में क्या असावधानी है? कहीं जाने से सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी? देखिए, हम भी जाते हैं सब जगह, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां जाने से हमारा ये अवगुण दूर हो जाएगा, ऐसा कहना थोड़ा कठिन है। अवगुण दूर करने के लिए आपको ही स्वयं प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए स्वयं प्रयास करना पड़ेगा, तब वो दूर होगा। मतलब ये नहीं है कि आप कहीं ना जाएं, सब जगह जाएं, लेकिन प्रमुख बात यह है कि जहां आप रहते हैं वहां जो निकटतम मंदिर है, जो देव स्थान है, वहां एक लोटा जल, एक फूल, एक चावल का दाना, शर्करा के 4 दाने, गुड़ के 4 दाने, अन्न के 2, 4, 5, 10 दाने जरूर डाले जाएं, चढ़ाए जाएं और वहां के देवताओं को प्रणाम किया जाए। आप आचार्य जी से पूजन करवाएंगे, आप कहीं भी बैठे हो, आचार्य जी कहेंगे पूजन करने के पहले धरती माता को प्रणाम करो। अब आप कहते हो यहाँ पे कोई है नहीं, आचार्य जी हमको ऐसे ही व्रत में प्रणाम करवा रहे हैं। तो सब जगह जाओ, भीड़ में जाओ, लेकिन भैया उपासना एकांत में होती है। कई लोग कहते हैं आचार्य श्री वो हमारा मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता है। ध्यान तो बहुत बात की सीढ़ी है। अरे पहले आंखें तो परमात्मा का दर्शन करना पसंद करें, ध्यान तो बहुत बात की चीज है। बोले ध्यान करते हैं, आंख बंद कर माला घुमाते हैं तो पता नहीं क्या क्या याद आने लगता है। अरे आप माला घुमाओ ना, याद क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उसको छोड़ो। व्यवहारिक जीवन में कई बार लोगों को व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता, उम्र कितनी भी हो जाए। अरे यहां तक कि क्या कहा जाए, ये भी लोगों को नहीं पता रहता पानी बैठ के पीना चाहिए, खड़े होकर पीना चाहिए।
ये भी नहीं, इतनी सामान्य सी बात लोगों को नहीं पता है कि पानी बैठकर पीना चाहिए कि खड़े होकर पीना चाहिए। और जिसको इतनी सामान्य सी बात समझने में 20, 25, 30 साल लग जाएं, फिर उसको बहुत क्या सिखाया जा सकता है। इसलिए भैया कहीं जाने से क्या होगा वो एक अलग बात है, पहले कहीं जाने की अपेक्षा अपने अंदर घुस कर देख लो कि हम में क्या क्या कमी है। कई बार हमारे पास जो भैया लोग रहते हैं, आचार्य लोग रहते हैं, वो संकोच में कई बातें नहीं कहते, फिर कहते हैं कि हम ये कहना चाहते हैं, आप नाराज तो नहीं होंगे। हम कहते हैं नहीं, आप कहिए, नाराज होने कोई बात ही नहीं है। और जो हमसे बहुत छोटे हैं उनकी भी हम बात मानते हैं, उनकी बात सुनते हैं, और वो अगर कहते हैं ये करो, इसके करने से ये होगा, वो मैं करने का प्रयास करता हूं। मतलब ये नहीं है कि कहीं बड़ी जगह कोई बड़ा व्यक्ति कहेगा तभी कुछ सीखा समझा जा सके। जहां से भैया जो मिल रहा है उसको स्वीकार करो, और अपने निकटतम जो मंदिर हैं उनको प्रणाम करो। नित्य का नियम बनाओ। सूर्य को प्रातः काल प्रणाम करो, इससे तमाम प्रकार की पॉजिटिविटी मिलती है। सूर्य को तो प्रणाम करना ही चाहिए, क्योंकि सूर्य जीवन का प्रमुख हिस्सा है। सूर्य ना निकले तो बेताबी व्यक्ति परेशान हो जाता है। भगवान ने उन सभी 16,000 कन्याओं के साथ विवाह किया, और आगे कथा में आता है कि बाणासुर एक बार स्नान कर रहा था, नदी के धारा को रोक दिया अपने बाजुओं के बल से। जीवन अस्त व्यस्त हो गया, तो लोगों ने भगवान शिव को प्रसन्न किया, शिव से प्रार्थना की कि कम से कम इस धारा को तो खोलिए। शिव बड़े प्रसन्न हुए बाणासुर के बल को देख करके। कुछ आशीर्वाद मांग लो। तो बाणासुर ने कहा कि हमको 1000 भुजाएं दे दीजिए। क्यों? मैं उन 1000 भुजाओं से आपके भजन कीर्तन में सब कुछ बजाऊंगा, आपकी सेवा करूंगा। भगवान ने 1000 भुजाएं दे दी। अब उसको बल हजम नहीं हो रहा है, उसको लग रहा है इस बल का उपयोग करें, तो बल का उपयोग करें कहां? तो उसको ऐसा लगा बल का उपयोग भगवान के ऊपर करते हैं, भगवान शंकर के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, भस्मासुर कभी बनना नहीं चाहिए। जहां से आपने कुछ सीखा, जहां से आपने कुछ प्राप्त किया, जहां से आपको कुछ मिला, उन्हीं को नीचा दिखाने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। जो भस्मासुर आज तक बने हैं उनका कल्याण ही हुआ है, कल्याण कभी नहीं हो सकता। भगवान शिव का बल पा करके शिव से ही झगड़ा करने के लिए तैयार हो गया। बाणासुर से भगवान ने कहा कि पुत्र, अगर हाथों में बहुत खुजली हो रही है तो एक झंडा भगवान शंकर ने बाणासुर को दिया कि जा इस झंडे को, मत्स्यकार झंडे को जिसमें मछली बनी हुई थी, इस झंडे को अपनी घर के छत पे लगा देना, और जिस दिन ये झंडा झुक जाए उस दिन तेरे हाथों की खुजली मिट जाएगी। अच्छा, आप लोग अपने घर पे झंडा लगाते हैं? लगाना चाहिए। आप देखिए कि कहीं भी कोई भी तीर्थ स्थान हो, कैसे मालूम पड़ता है? झंडे को देख करके। तो एक झंडा बढ़िया लहराता हुआ आप सबकी छत में होना चाहिए। अब मन में भाव जागृत होता है कौन सा झंडा लगाएं, तो कोई भी लगा लो, और बिल्कुल आसान सा समझना हो, आसान सा झंडा कौन सा है? हनुमान जी महाराज का लगा लो। जिसपे हनुमान जी का चित्र बना हो उस झंडे को छत पे लगा लीजिए आप आराम से। आपका मन कर रहा है नहीं नहीं हम दुर्गा माता के बहुत बड़े उपासक हैं, तो नवरात्र में झंडा लाइए, दुर्गा जी का पूजन करिए, फिर उसको उठाकर छत में लगा दीजिए। नहीं नहीं हम तो राम जी के उपासक हैं, तो रामनवमी को लगा दीजिए। आप जिसकी उपासना करते हैं या जिससे आपको विशेष स्नेह है,
जिनका नाम सुनकर के हृदय में अनायास प्रेम जागृत हो जाता है, उनका झंडा लगाइए। लेकिन बात यह है कि जीवन एक यात्रा है। जीवन में प्रत्येक दिन युद्ध करना होता है। एक आपको बड़ी संकोच भरी बात बताएं। आप लोग लगता होगा कि आचार्य जी बहुत विद्वान हैं, बहुत होशियार हैं। सच मानिए, रोज घर से निकलते समय कपकपाहट होती है कि कहीं कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए मुख से जो किसी को पीड़ा दे। रोज बड़ा भय लगता है कि 3-4 घंटे कैसे भगवान का कीर्तन होगा। बस प्रार्थना भगवान से इतनी कर ली जाती है कि आपका ही कार्य करने आए हैं, हमारा भले उपहास हो जाए, आपका ना होने पाए। रोज का कार्य करने वाले में भी कई बार डर लगता है। हनुमान जी का झंडा, जीवन एक युद्ध है, जीवन एक यात्रा है, और उस यात्रा को सुगम हनुमान जी महाराज बनाते हैं। कौरव पांडवों का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। भगवान ने कहा अर्जुन से कि हनुमान को बुला लाओ। हनुमान जी को बुलाने के लिए अर्जुन जी गए। किसने भेजा? भगवान कृष्ण ने। भगवान हनुमान जी नहीं आए तो भगवान कृष्ण स्वयं कहने गए कि ऐसा करो, तुम चलो, तुम चलोगे तो यात्रा सुगम हो जाएगी। हनुमान जी ने कहा देखो, हम चलेंगे तो, और तुम्हारे रथ के झंडे पर स्थापित भी हो जाएंगे, लेकिन एक शर्त है, ये बताओ वहां कथा होगी कि नहीं होगी? रामचरित सुनबे को रसिया। भगवान ने कहा वहां तो युद्ध ही युद्ध होगा, कथा किस बात की भाई? युद्ध कथा यहां होगी केशव नगर में? युद्ध के मैदान पे कथा थोड़ी ना होनी है। इजराइल में थोड़ी कथा होनी है इस समय, कथा तो यहां होगी। हनुमान जी ने कहा फिर हम नहीं चलेंगे, कथा हो तो बताओ। तब भगवान ने कहा हाँ ठीक है, चलो बीच में कथा होती रहेगी। सही मानिए, अर्जुन का तो बहाना था। गीता के माध्यम से कथा भगवान को, श्री हनुमान जी महाराज को सुनाना था। यात्रा सुगम बन जाए, यात्रा आसान बन जाए। बाणासुर को मत्स्य से लगा हुआ बना हुआ झंडा दे दिया, जा अपनी छत पे लगा देना। जिस दिन ये झंडा झुक जाए, समझ लेना तेरी भुजाओं की खुजली जो तेरा बल है, उससे लड़ने वाला कोई मिल जाएगा। ऊषा अनिरुद्ध जी की कथा आती। इस कथा में भगवान कृष्ण का बाणासुर के साथ युद्ध हुआ, लेकिन ये बाणासुर प्रहलाद जी के परिवार का था। प्रहलाद जी को भगवान ने पहले वचन दे रखा था कि तेरे परिवार के किसी व्यक्ति का मैं प्राण नहीं लूंगा। तो जो बाकी भुजाएं थी, 2 भुजाएं छोड़ करके भगवान ने सारी भुजाएं चक्र से काट दी और बाणासुर को छोड़ दिया। बाणासुर को भी जो घमंड था वो भी दूर हो गया। भगवान की संतानों का वर्णन है। एक सस्ता कृष्णस्य पुत्रान 10 बला अजीजनन वमा पिंतु सर्वात्म संपदा। प्रत्येक पत्नी से भगवान को 10-10 पुत्र हुए और फिर उनके भी 10-10। भगवान का मन ही हम सब लोग हैं, और जैसा वह चाहते हैं वैसे हम लोग करते हैं। तो अब ये तो भगवान की लीला है कि 10 पुत्र हो या कुछ और। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सहा। अगर कोई ये कहे भैया आपसे ये गलती हो गई, आपको ये नहीं करना चाहिए, तो फिर आप गलती मान लो, हो गई तो हो गई। और
उस गलती को ठीक करने के जितने भी उपाय हों वो करने चाहिए। गलती को दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि नहीं नहीं मैं गलत नहीं हूं, मैं ही सही हूं, तुम ही गलत हो। और अपने निकटतम आसपास कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो आपकी गलतियों पर पर्दा न डालें, एकांत में आपसे आपकी गलती धीरे से बता दें, आपने ये गलती कर दी, आपको ये नहीं करना चाहिए। और जो लोग झूठ का पुल बनाते हैं, झूठ ही बांटते हैं, ऐसे लोगों से प्रयास करना चाहिए थोड़ा सा दूर रहें। एक राजा था जिसका नाम था पौंड्रक। बड़ा सुंदर राजा था, दिव्य था। सुंदर का मतलब बिल्कुल गोरा। उसके मंत्रियों ने एक दिन उसको भड़का दिया। मंत्रियों ने कहा, राजन, नंद ब्रजम गते रामे करुसाधिपतिर्नृपा वासुदेवोऽहमित्यज्ञो दूतम कृष्णाय प्राहिणोत। पौंड्रक से उसके मंत्रियों ने कहा, राजन, आप भगवान हैं। आप कौन हैं? भगवान। और आप वासुदेव हैं, आप ही कृष्ण हैं, आप ही हरि हैं, आप ही विष्णु हैं। अच्छा, जब पहली बार कहा तो पौंड्रक ने मना कर दिया, अरे क्यों उपहास करते हो, हम भगवान नहीं हैं। एक बात जब 4 बार कही जाए तो फिर वो सही लगने लगती है। रोज कहते उसके मित्र मंत्रीगण, आप भगवान हैं, आप भगवान हैं, आप भगवान हैं। तो पौंड्रक को लगने लगा कि अगर हमको कह रहे हैं कि तुम भगवान हो तो मैं ही भूला बैठा हूं, मैं भगवान ही हूं। तो बोले, भगवान का तो रंग सांवला है और मैं गोरा हूं। तो मंत्रियों ने कहा, गलती से आप गोरे पैदा हो गए हैं। और मंत्रियों ने कहा, परेशान मत, तो दिवाली आने वाली है, अभी वो दीवाल में घिसने वाला मंगवाएंगे, रेगमाल, और फिर पुट्टी लगा देंगे, कोई सांवले कलर वाली पुट्टी। बेचारा वो गोरा राजा उसको घिस घिस करके जब वो पूरा घिस गया गोरा रंग उसका, तो उसमें सांवले रंग से उसको पेंट कर दिया। तब उसको लगने लगा कि मैं भगवान हूं। उसने फिर मंत्रियों से कहा कि भगवान की तो 4 भुजाएं हैं, मेरे पास तो 2 ही हैं। तो मंत्री ने कहा, गलती से 2 हैं, लेकिन परेशान मत हो, 2 हम और लगवा देंगे। वैद्यों को बुलाया और वैद्यों से कुछ प्रक्रिया करवा के 2 भुजाएं और लगवा दी, एक में शंख, एक में चक्र, और 2 तो पहले से थी। अब उसको और एहसास हो गया कि मैं भगवान ही हूं। तो उसने कहा कि भगवान के पास तो वाहन है गरुड़ का, और हमारे पास तो वाहन है नहीं, हमारे पास तो चलने वाला है। अरे बोले, परेशान क्यों हो रहे हो, सारी व्यवस्थाएं हैं। उसके वाहन को गरुड़ के जैसा बनाया गया, उसमें कुछ ऐसी सुविधा कर दी गई कि उड़ता था, वो जहां चाहे वहां ले जा सकते हैं। और उसको एहसास हो गया कि नहीं, अब मैं भगवान हूं। और ये जो वासुदेव कहलाता है द्वारिका का ग्वाला, ये भगवान नहीं, झूठ मूठ का नाटक करता है, पूरे राज्य में अपनी पूजा करवाने लगा, पूरे राज्य में। जो कोई भगवान का नाम लेता उसको दंड देता। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो झूठ का साथ नहीं देते। एक विप्र खड़ा हो गया, ब्राह्मण खड़ा हो गया पौंड्रक के सामने, राजन, जब तक वसुदेव के पुत्र वासुदेव इस धरती पर हैं, मैं आपको भगवान नहीं मानूंगा। और मैं उसी दिन आपको भगवान मानूंगा जिस दिन आप यशोदानंदन पुत्र को हरा दें। मन में बात घुस गई, पत्र लिखा भगवान को और भगवान से कहा कि नकली भगवान कहलाना बंद कर, मेरी शरण में आ जा,
मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। भगवान ने भी पत्र के उत्तर में प्रतिपत्र लिख दिया कि ऐसा कर, ना तेरी ना मेरी, हम लोग युद्ध के मैदान पर मिलते हैं और जो जीता वही परमात्मा। दोनों के बीच में युद्ध हुआ, अंत में पौंड्रक का भी उद्धार होगा और भगवान तो भगवान ही थे। द्विविद का उद्धार हुआ, ऐसे बहुत सारे लोगों का उद्धार हुआ। सांब के विवाह की कथा है और जरासंध के कैदी राजा, जरासंध नाम का जो राजा था, इसके यहां कई राज्य के राजा कैद में थे। तो मंत्री भगवान के पास गए, भगवान से कहा, प्रभु हमारे जो स्वामी हैं, हमारे जो राजा हैं, ये सब जरासंध की कैद में हैं। अगर आप उनको वहां से छुड़ा दो तो हमारा राज्य सही ढंग से चलने लगे। और उसी समय इंद्रप्रस्थ में यज्ञ चल रहा था। इंद्रप्रस्थ का मतलब दिल्ली। और यज्ञ कौन कर रहा था? युधिष्ठिर जी। युधिष्ठिर जी भी भगवान को बुलाने के लिए आए। भगवान ने सलाह मांगी तो निष्कर्ष ये निकला कि ऐसा करो, पहले जाओ युधिष्ठिर के यहां, युधिष्ठिर के यहां से लो भीम और अर्जुन को, फिर जाओ जरासंध के यहां, जरासंध से युद्ध करो, उसका उद्धार करो और वहां के राजाओं को मुक्त करो, उसके बाद यज्ञ करो आकर के, तब आपको यज्ञ का संपूर्ण फल मिलेगा। भगवान गए, भीम और अर्जुन को साथ में लिया। जरासंध का नित्य का कार्य था कि हवन करने के पहले ब्राह्मणों का पूजन करता था, ब्राह्मणों को दान देता था, जो भी वो मांगते थे वो उनको प्रदान करता था। आज ये भी पहुंच गए, भगवान भी पहुंच गए ब्राह्मण का रूप बना करके। अर्जुन को ले लिया, भीम को ले लिया, तीनों ने ब्राह्मण का रूप बना लिया, वस्त्र पहन लिए, धोती पहन ली, माथे पे लंबा तिलक लगा लिया, अस्त्र शस्त्र कहीं पर फेंक दिए, गले में कंठी माला पहन करके जरासंध के द्वार में पहुंचे और भिक्षा मांगने के लिए खड़े हो गए। जरासंध ने जब हाथों की कलाइयों को देखा तो ये तो एहसास हो गया कि जितने मजबूत ये हाथ दिखाई दे रहे हैं ये ब्राह्मण के नहीं हो सकते, ये तो किसी लड़ने वाले के हैं। लेकिन मन में भाव जगा, अगर ये क्षत्रिय होकर के भी हमारे यहाँ कुछ मांगने आए हैं, अगर ये योद्धा होकर के भी ब्राह्मण का रूप बना करके हमसे कुछ मांगने आए हैं, तो भले ही सब कुछ न्यौछावर क्यों ना हो जाए, इन्हें मैं देने से मना नहीं करूंगा। जब कोई द्वार पे मांगने वाला आए तो खाली हाथ उसको प्रयास करें ना भेजें, कुछ ना कुछ उसे जरूर दें। अगर आप दे सकते हैं और आपको ऐसा लगता है उसको उसकी आवश्यकता भी है। बोले क्या चाहिए? बोले युद्ध की भिक्षा चाहते हैं आपसे हम। जरासंध ने कहा युद्ध की भिक्षा तो हम आपको दे देंगे, लेकिन अपना सच सच परिचय बताओ, तुमको लगता है पहले भी कहीं देखा है। अपने स्वरूप में आए तीनों, तो जरासंध ने भगवान की ओर देख करके कहा कि तुम तो युद्ध में भाग गए थे, तुम तो रणछोड़ हो, तुम तो हारे हुए हो, और हारे हुए योद्धा से हम युद्ध नहीं करते। मना कर दिया। अर्जुन की ओर देख करके कहा कि अर्जुन से कि तुम तो बाण चलाते हो, धनुष बाण चलाते हो, और तुमसे भी मैं युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि मैं गदाधारी हूं। भीम से कहा कि तुम कुछ थोड़े समय तक हमसे लड़ सकते हो, तुम कुछ समय तक टिक सकते हो और तुमसे युद्ध किया जा सकता है। जगाम हस्तिनपुरम रथेनादित्यवर्चसा ब्राह्मणे कुलवृद्धस्य वृतश्चंद्र इव गृहे। भीम और जरासंध का युद्ध हुआ।
भीम को अपने बल का अहंकार था कि हमें तो कोई युद्ध में हरा ही नहीं सकता। कोई भी विशेषता अपने अंदर क्यों ना आ जाए, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि अहंकार ना आए, मन में यह भाव जरूर रहे कि हमसे भी कोई बड़ा है, हम श्रेष्ठ नहीं है, हमसे भी कुछ श्रेष्ठ लोग हैं, हम ही संपूर्ण अच्छे स्वतंत्र नहीं है, हमसे भी बहुत अच्छे लोग संसार में हैं। ऐसा नहीं कि हम में नियंत्रण नहीं हो सकता, हमारे ऊपर भी कोई नियंत्रण कर सकता है। जरासंध भीम के मन में भाव था कि हमको तो कोई हरा नहीं सकता, कितने सारे बड़े बड़े राक्षसों को हमने मारा। इस अहंकार को लेकर के भीम जरासंध से 27 दिन तक लड़ते रहे। भीम की एक एक नस टूट गई। भीम को ऐसा लगा अब जीवन नहीं जिया जा सकता, अब प्राण बच नहीं सकते, अब मैं युद्ध में कल नहीं लड़ सकता, क्योंकि मेरे शरीर का एक एक अंग मुझे कष्ट दे रहा है। भगवान के पास आए, भगवान कृष्ण से कहा भीम ने कि अब हम जरासंध से युद्ध नहीं करते, कोई कर सकते, कोई दूसरा उपाय बताओ, हम युद्ध नहीं करेंगे। भगवान ने कहा क्यों युद्ध नहीं करोगे? तो भीम ने कहा कि रोज युद्ध करने जाते हैं और हमारी ही पिटाई होती है और तुम भी कुछ नहीं कर रहे। तब भगवान ने धीरे से भीम से कहा कि मैं तो कुछ करूं, बहुत ध्यान समझना, बहुत बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात है, मैं तो कुछ करूं लेकिन मुझसे कहो तो, मुझसे कहो तो कि मैं कुछ करूं, मैं तो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझसे कहो तो। भगवान प्रत्येक पग पर हमारे साथ सब क्रियाएं, सब सेवाएं देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बार कहें तो हम उनसे, आप एक बार कहिए तो। धीरे से भगवान ने अपना हाथ फेरा तो भीम का सारा शरीर का दर्द दूर हो गया। भीम से भगवान ने कहा कि ऐसा करना, कल जब युद्ध करने जाना तो एक बार हमारी तरफ देख लेना। युद्ध प्रारंभ हुआ, फिर वही प्रक्रिया। तब भगवान की ओर भीम ने देखा तो भीम ने एक तिनका उठाया, बीच से फाड़ा, और तिनके, भगवान ने तिनका उठाया, बीच से फाड़ा और दोनों तिनकों को उल्टी दिशा में फेंक दिया। भीम समझ गए। भीम ने जरासंध को बीच से चीरा और जब वो दो हिस्सों में बट गया तो दोनों हिस्सों को विपरीत दिशा में फेंक दिया। जब जरासंध का जन्म हुआ था तो जन्म के बाद इसके प्राण चले गए, तो जरा नाम की एक राक्षसी ने खेल खेल में इसके शरीर को जोड़ दिया था। तो जरा के नाम से बालक के प्राण आए तो नाम हो गया जरासंध। भगवान की कृपा से जरासंध का भी उद्धार हुआ। ततः प्रविष्ट स्वपुरम हलायुद्धा समेत बंधून अनुरक्त चेतसः ससंस सर्वं यदुपुंगवाना मध्ये सभायाम कुरु सदोदिशितम्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले ते।